अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों जी? क्योंकि आज दोनों जो गेस्ट हैं वो एक ही मीडियम के हैं, यानी दोनों सिंगर हैं और बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं ऑफ द ईयर उनको सुन चुका हूँ, बिल्कुल जी। और साथ साथ कहते हैं कि जब आप एक ही कश्ती का मुसाफिर होते हैं, नहीं दो मुसाफिर एक ही कश्ती में सवार होते हैं, तो फिर मज़ा आता है कि किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आए, कितना सीखा। दोनों सिंगर्स हैं और किस तरीके से उन्होंने आवाज़ के अंदर पुख्तगी जो है वो हासिल की। तो ये चीज़ होती है कि रियाजत है या गॉड गिफ्टेड थे जी, हमने कोई काम नहीं किया, कोई भी मेहनत नहीं की। तो सबसे पहले हमारी जो गेस्ट हैं उनका नाम है अस्मा खान, बहुत अच्छी सिंगर हैं। और दूसरे आबिद मीर साहब हैं जो बिल्कुल जी सिंगर हैं वो भी, और दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम अस्मा को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा कि आप वक्त निकाल कर आई, प्रोग्राम की जीनत बनी और प्रोग्राम को चार चांद लगाएंगे आज आप थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये अचीवमेंट इस लायक समझा, आपने इनवाइट किया। नहीं जी, आपकी माशाल्लाह माशाल्लाह अचीवमेंट्स खुद हैं। और कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारा पाकिस्तान का टैलेंट है वो सामने ज़रूर आए, कोई हिडन ना रहे। इसी के साथ साथ आबिद, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। माशाल्लाह। और साथ साथ जो है वो आबिद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। और साथ साथ चार चांद है ना, पांचवा चांद आप खुद हैं, तो जबरदस्त हो जाएगा काम, जबरदस्त हो गया जी। सबसे पहले हम सवाल करेंगे क्योंकि पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ गुजर जाता है, तो जल्दी जल्दी हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अस्मा से बात करेंगे। अस्मा कैसे मिजाज की हैं आप? गुस्से वाली हैं, हलीमुत्तबा हैं, या अगर कोई भी बात बुरी लगती है तो फौरन से जो है ना उसका रिएक्ट करती हैं? फ़ौरन रिएक्ट होता है, लेकिन वो रिएक्शन मेरा ऐसा होता है कि मुझे चुप लग जाती है। अच्छा। मैं बिल्कुल खामोश हो जाती हूँ, मैं बात करना छोड़ देती हूँ। और पहले तो ऐसा होता था कि खाना पीना भी छोड़ दिया करती थी सही गुस्से में। सही 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 तो वो रिएक्शन फ़ौरन, मतलब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ। सही से अभी भी ऐसा ही है? अभी भी ऐसा ही है। तो रिएक्शन में मतलब कितनी देर लगती है अस्मा को नॉर्मल डाउन होने में, यानी आप दोबारा पहले की तरह कितना देर में आप सही हो जाती हैं? टाइम लगता है उसमें। टाइम लगता है। और अगला बंदा जब तक सॉरी नहीं करता तो आप मानती नहीं, या ठीक है सॉरी नहीं भी नहीं, किया? सॉरी नहीं, उसके लिए सॉरी करना ज़रूरी नहीं है। बस जहाँ इतना गुस्सा है, वो दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर कोई मुझसे प्यार से दो बोल बोल दे, बस प्यार से उस चीज़ को हैंडल कर ले, मैं फ़ौरन मेरा सारा गुस्सा जो है वो झाग की तरह बैठ जाता है। मतलब मैं सारा, चाहे बड़ी से बड़ी गलती हो, उसको खत्म कर देते ख़त्म हैं। कर और देती हूँ। कहते हैं कि जो सिंगर होते हैं वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तभी तो इतनी अच्छी आवाज होती है। अगर बिल्कुल। करख्त होगे तो फिर कैसे अच्छी आवाज हाँ। होगी? तो इसी के साथ साथ आबिद, आप बताएं, गुस्से वाले हैं, चुप हो जाते हैं, या वक्त का तकाजा देखते हैं कि बोलना है या नहीं बोलना, क्या करते हैं? गुस्सा जो है वो मुझे बहुत कम आता है। बहुत कम आता है, लेकिन बहुत कम आता है तो फिर कैसे? कहते हैं कि जो बहुत कम गुस्सा करते हैं उनका गुस्सा बड़ा जुनूनी होता है फिर जब आता है, तो ऐसा कुछ है? हाँ, गुस्सा जब ऐसा कभी होता है तो फिर वो बात दिल पे या दिमाग पर ठहर जाती है सही काफ़ी देर तक। उसके बाद फिर उसको कोशिश करता हूँ हटाने की, सही सही क्योंकि सही मैं ऐसा पर्सनली वैसा हूँ नहीं, सही सही सही। तो इसलिए मैं उसको लेकिन अवॉइड कहते करता हैं हूँ। ना कि अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो फिर आपका इंसानी फितरत नहीं रहती है। तो ये एक फितरत है इंसान की कि उसको गुस्सा आना भी जरूरी है। जी जी, लेकिन गुस्सा आना बड़ी बात नहीं, उसको पी जाना पी जाना। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल कि सही कहा। गुस्से में आप जो है वो गुस्सा इसलिए जड़ है बुराई की, क्योंकि गुस्से में आप वो कलामात अदा करते हैं जो कि आप कहना नहीं चाहते। कहना नहीं बिल्कुल। वो चाहते। फिर आपका दिमाग काम कर रहा होता है, दिल काम नहीं कर रहा होता। फिर जब आप काबू करते हैं ना गुस्से पे, चुप जी हो जी, जाते हैं, जगह छोड़ देते हैं, या जहन से बात को रफा दफा कर देते हैं, तो फिर दिल की सुनते हैं आप। और दिल में जो प्यार, जो मोहब्बत, जो खलूस उस बंदे के लिए है, वो कभी जाया नहीं होता। ज़ाया ऐसी बिल्कुल बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद नहीं जी। इसी के साथ साथ हम कहते हैं कि जिंदगी में अगर हम अस्मा से पूछते हैं तो पहला समझौता, ये पहला सेक्रीफाइस अस्मा ने कौन सी एज में किया? कौन सी एज में किया था? मतलब मैट्रिक में थी, नाइन्थ में थी, फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर, ये पढ़ाई के बाद किया था? फर्स्ट ईयर के बाद। फर्स्ट ईयर के बाद किया था। वो कॉम्प्रोमाइज़ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ था जो मैंने किया, लेकिन उसको डिस्कस नहीं नहीं, मैं करना पूछूंगा भी चाहूँगी नहीं, मैं। पूछूंगा भी नहीं। लेकिन वो सेक्रीफाइस जो है उसने, समझ ले, मेरी ज़िंदगी का, कहते हैं ना, रुख चेंज कर दिया। अच्छा, मैं सिर्फ इतना पूछना जरूर चाहूंगा कि ये रिलेटेड जो सेक्रीफाइस था आपका, ये जो समझौता था, वो आपसे अपने ऊपर मुनस्सर था या फैमिली के लिए किया था? फैमिली के लिए किया था। फैमिली के लिए किया था। फैमिली के लिए, अपने मिलने वालों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, सबके लिए। सही, सबके लिए किया था। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अब जो भी सेक्रीफाइस था आपका, मैंने आपको कहा कि हम नहीं पूछेंगे अस्मा, लेकिन उस पर पछतावा होता है या खुशी होती है कि नहीं मैंने ये सेक्रीफाइस किया?
उस वक्त खुशी थी, उस वक्त मुझे कोई पछतावा नहीं था, कभी नहीं सोचती थी, अब तक भी नहीं सोचती थी। लेकिन अब पिछले चंद महीनों में कहना चाहिए मेरी अम्मी की डेथ हो चुकी है। इन्ना लिल्लाह तो उनकी डेथ के बाद अब जिस दौर से मैं गुजर रही हूँ, तो ये चीज़ शायद आज फर्स्ट टाइम मैं ऑन एयर बोल रही हूँ। मैंने अभी तक किसी से ये चीज़ शेयर नहीं की है, लेकिन आज पछतावा होता है, आज पछतावा आज होता हो रहा है सही सही सही। कि वो फैसला शायद गलत था। चले जी, जहाँ तक कहते हैं कि होस्ट जो होता है ना थोड़ा सा दूरंदेश भी होता है, समझ हम भी रहे हैं, लेकिन बात ये होती है कि जो वक्त गुजर गया ना अस्मा, वो वापस नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आगे चल के पूछेंगे कि कोई लाइफ में ऐसा है जिनसे अस्मा शेयर करती है नहीं करती है। आप आपसे पूछेंगे कि आपने लाइफ में कोई सेक्रीफाइस किया अभी तक, या कोई समझौता किया ऐसा जो कि आपकी फैमिली के लिए था और उस पर आज आपको फख्र है या खुशी है कि मैंने ये सेक्रीफाइस अपनी फैमिली के लिए किया? फिलहाल तो सर अभी अभी तक कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं ऐसा कभी नहीं किया कि कोई घूमने फिरने जा रहे थे फैमिली के लिए और बोला कि नहीं अम्मी अब्बू की पॉकेट पे भारी ना पड़े, तो छोड़ दिया? नहीं, कभी मतलब मस्त घूमने भी गया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब अपने सारे शौक पूरे किए हैं? बिल्कुल। क्या तो सेक्रीफाइस कहाँ हुआ भाई? मतलब उस लिस्ट में तो आप आते ही नहीं आबिद। जी, जी। तो फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, आपको याद है कि आपने जब अपने 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यानी मैट्रिक के बाद छुट्टियां आती हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद छुट्टियां आती हैं, उसमें कोई जॉब की थी कभी? नहीं, छुट्टियों में तो नहीं, बस मैंने जब मेरी एजुकेशन ख़त्म हुई, वो किसी वजह से मुझे ख़त्म करनी पड़ी सही। कि मैं सरवाइव नहीं कर सकती थी, तो फर्स्ट ईयर के फ़ौरन बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी एक स्कूल में। सही। मैंने टीचिंग की। अच्छा, तो टीचिंग किस क्लास की किया? नर्सरी। नर्सरी क्लास की। अच्छा सर, नर्सरी के बच्चे तो बहुत ज्यादा नहीं थकाते? बहुत रोते हुए आते थे और मतलब मुझे लगता है बेसिकली, मतलब मैंने नर्सरी क्लास, और मैं लेकिन नर्सरी क्लास पढ़ा कर इतनी परफेक्ट हो चुकी थी कि मेरे मतलब जो ऑनर थे स्कूल के, वो नर्सरी क्लास किसी और को देते भी नहीं थे। सही। कि वो एक हैंडल करने का बच्चों को, क्योंकि वो समझ ले एक बिल्कुल बुनियादी क्लास होती है बच्चे की। नहीं, एक बात और होती है ना कि टीचर भी सुरीली और फिर सुर में हाँ, नज़में और पढ़ा रही असल हैं, में तो जो चीज़ बच्चे उस दौर में भी जो वो एक करते थे ना, पिक करते थे, वो जूते, शूज़। मिस आपके शूज़ बहुत अच्छे हैं सही। मिस आपने। और एक बार तो एक बहुत मज़े का वाक़या है, एक बच्ची थी मेरी क्लास में नर्सरी, आयशा नाम भी याद है मुझे, सही, सही। कि मैं कुर्ती पहन कर गई, वो मेरे घर पर पहुंच गई, उनकी वालदा आप आज क्या पहन कर गई थी, मेरी बच्ची ने कहा है कि मुझे ऐसी चाहिए। ओके। अच्छा, ये कॉम्प्लीमेंट बड़े अच्छे अच्छे होते हैं ये हाँ, चीज़। तो वो बड़ा अच्छा लगता था कि बहुत अप्रिशिएट करते थे बच्चे, और बच्चे मुझसे बहुत मानूस भी थे। जबरदस्त जबरदस्त। और कहते हैं कि आपकी जो ये सेक्शन होता है ना आपका प्राइमरी तक, यानी आपकी नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक, आपके बच्चे आपको आइडलाइज कर रहे होते आइडलाइज हैं। करते कैसे हैं। टीचर कॉपी फेंकती है, कैसे वो बोर्ड पे लिखते हैं, वही हालांकि चीजें मैं जाके बहुत वो गुस्से वाली थी उस दौर में भी। लगती नहीं है वैसे आप? हाँ, वो लोगों को नहीं लगता, लेकिन मुझे खुद अपनी नेचर पता है कि मतलब एक कहते हैं ना, एक डिसिप्लिन रखना, और इस चीज़ से जो है जाहिर सी बात है कि टीचर्स, स्टाफ सब बहुत खुश होता था कि, और अस्मा की क्लास में जब जाओ, जिसको भी जाओ, 30 बच्चे 30 बच्चे होते थे मेरी क्लास में, लेकिन वो एक खामोशी लगता नहीं था। अच्छा, नहीं, डिसिप्लिन इज डिफरेंट थिंग, लेकिन आप जो कहते हैं ना फजूल की करख्तगी रखते हैं, वो चीज नहीं, सही वो नहीं, चीज़ वो तो नहीं आपके थी। है भी नहीं, वो हाँ, नेचर वो में नहीं है चीज़ ना आपके। अच्छा जी, तो अब हम इस सवाल को कैरी ऑन आगे रखेंगे, लेकिन मैं आबिद से पूछूं, आबिद कभी नौकरी की? नौकरी की थी सर, बिल्कुल अभी भी कर रहे हैं नौकरी। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो ये बताएं कि क्या नौकरी की थी, कुछ याद है? मैं एज ए सिंगर होटल में अच्छा, होटल में जॉब आपने जॉब करता की हूँ थी? एज ए सिंगर। अच्छा, नहीं तो वो पहली जॉब भी आपकी यही रही? मेरी जॉब भी यही रही। अच्छा, तो अब दोनों से एक सवाल है कि जब आप पहली दफा जाते हैं जॉब के लिए, सब कुछ हो गया, आपने पहला दिन है जॉब का, ठीक है, फिर एक होती है आखिरी जब आ रहा होता है ना टाइम, महीना जब आखिर हो रहा होता है, फिर सैलरी यानी तनख्वाह जो आनी है, उसके कुछ ख्वाब बुने? अच्छा अस्मा बताए, कुछ ख्वाब बुने थे उस सैलरी को, यानी वो जो आपकी पैसे आए थे, आपकी तनख्वाह आई थी, उसको संभाल के रखा था या पहले ही एक बना लिया था कि यहाँ 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 ये खर्च होंगे? नहीं, बनाया कुछ नहीं था, लेकिन और आपको बताऊं तो बहुत हैरत होगी कि जिस वक्त मैंने जॉब स्टार्ट की थी, उस वक्त मेरी सैलरी थी 400 मुझे मिले थे, लेकिन वो 400 मिलने की मुझे इतनी खुशी थी, लेकिन वो सैलरी मेरी डस्टबिन में चली गई थी। ओ, कैसे? बस वो मेरी अपनी मिस्टेक थी कि मैंने अपने सूटकेस में अखबार के नीचे तह में बड़े उससे संभाल के रखी, लेकिन वो बारिश हुई, सूटकेस मेरा नीचे था,
उसमें बस सब गड़बड़ हो गई। मैंने गुस्से में आके जब वो निकाला है तो मुझे जहन में ये नहीं रहा कि मेरी सैलरी रखी हुई है, वो मैं डस्टबिन में मैंने फेंक दी। जबरदस्त ये, लेकिन अफसोस तो देखिए, बहुत। देखिए उस लेकिन वक्त उस वक्त फेंक मैं दिया। बहुत रोई थी, बहुत नहीं, रोई वो थी। आपकी जो पहली सैलरी होती है ना, आप उसको यूज करें या जो भी करें या किसी भी चीज में, देखिए वो बहुत दिल के करीब होती है। उसके बाद आप लाखों कमाते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना जिंदगी में जो पहली दफा होती है ना पहली चीज, दफा। वो फिर काम वो चीज नहीं आती। जी आबिद, आपने क्या किया था? पहली जो आपकी तनख्वाह आई थी उससे कुछ घर वालों के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, संभाल के रखा था, ये घर की जरूरियात थी तो उनमें दे दिया था? पहली जब सैलरी मिली थी जी, जी। तो अली साहब के हाथ में दी थी माशा और बहुत खुशी हुई माशा। उस दौरान। आबिद कहते हैं कि जब आप वालिद और वालदा के हाथ में पैसे रखते हैं ना, तो अल्लाह ताला बरकत देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने मोहब्बत के बाद नबी से मोहब्बत हुई तो नबी के लिए दुनिया तकलीफ, उसके बाद जो मोहब्बत दिखाई तो माँ बाप के जरिए दिखाई, क्योंकि माँ बाप वो हस्तियां हैं जो लालच नहीं रखते, जो अकीना नहीं रखते, जो बुग़्ज़ नहीं रखते। आप जितना आपका कद बुलंद होता है उतना फख्र उनका बुलंद होता है। बिल्कुल सही तो कहा। माँ बाप जैसी हस्ती तो दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा जी, अब ये बताएं कि गुस्सा जब आता है अस्मा को, तो अस्मा जो है वो अपना कोई ऐसा हमराज है जिंदगी में जिससे शेयर करती हैं कि मैं अभी रिएक्ट ना करूं, मैं पहले इनसे बात कर लूं? कोई है जिंदगी में बहुत करीब? बहुत करीब है, मेरी कज़न है। सही। एक माँ से भी कहते हैं ना कि माँ का नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता। सही, ये सही। बात शायद कहने में सुनने वालों को भी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसी हैं जो वाकई में माँ का नेमुल बदल है मेरे लिए, शुरू से, अब से नहीं, बचपन से, कि उन्होंने हर मौके पर मुझे सपोर्ट किया। तो ये कि कोई गलत काम भी हो तो मैं उनसे शेयर ज़रूर करती हूँ। मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो मेरे साथ, तो मैं सबसे पहले मतलब मैं उसको होल्ड करवा कर मैं उनसे मशवरा करती हूँ, उनको फ़ौरन सबसे पहले कॉल करती हूँ मैं। सही, सही। तो वो मेरी अपियाँ हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो दोनों मियाँ बीवी, मतलब हमेशा उन्होंने ज़िंदगी के हर मकाम पर मुझे सपोर्ट किया और आज तक है वो। माशाल्लाह, और अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे। सलामत रखे। क्योंकि अस्मा के चेहरे पर जो बताते हुए खुशी आई है ना, ये तभी आती है जब आपका अगला बंदा दिलो जान से आपसे मोहब्बत बिल्कुल, करता है। मैं कहती हूँ कि माँ के मतलब माँ मेरी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन मैं आज उनके लिए दुआ करती हूँ कि उनका साया हमेशा मेरे सर पे सलामत आमीन, रखे। आमीन। आमीन आमीन। अच्छा, मुझे ये बताएं आबिद, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो कि फैमिली के अलावा, माँ बाप बहन भाइयों के अलावा, या अगर आप मैरिड है तो उनके अलावा, कोई ऐसा बंदा है जिससे आबिद सब कुछ शेयर करते हैं? बिल्कुल है, एक ऐसा दोस्त है मेरा सही। बचपन का। सही। नाम लेना पसंद करेंगे आप बिल्कुल, दोस्त? मैं उसका नाम लूंगा। उसका नाम है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब साहब है। तो मोहम्मद हबीब को ये पता होता है कि आबिद बाहर जा रहा है, उसके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, तो वो आगे आके कहते हैं कि नहीं आबिद फिक्र नहीं करो, चलो मैं हूं ना। ऐसे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। ऐसे ही। तो ये बताओ कि जब गाना गा रहे होते हो तो उससे पूछते हो कि कौन सा गाना गाओ, मेरी पर्सनैलिटी को कौन सा सूट करेगा, या खुद जो मर्जी दिल में आता है वो खुद गाते हो? नहीं नहीं, उससे पूछता हूँ, जरूर पूछते हैं? पूछता हूँ। तो ये होता है कि वो मशवरा देते हैं, कभी ऐसा दिल में डाउट हुआ कि सब पता नहीं सही दे भी रहा है मशवरा या नहीं दे रहा, कभी ऐसा डाउट? परफेक्ट मशवरा देता है वो। परफेक्ट बिल्कुल। मशवरा देता है, क्योंकि मतलब मुझे अच्छी डन तरीके हो से गया। जानता है वो कि मैं किस तरह की पर्सनालिटी का हूँ। चले 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 चले। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि जिंदगी में कभी अस्मा ने बस में सफर किया? बहुत किया है। बहुत किया है। अच्छा अस्मा, क्योंकि सवाल मैं इस वजह से करूंगा, देखने वालों के लिए मैं ये सवाल होता है क्योंकि मेरा हमेशा से मैंने ये बात की कि मोटिवेशनल शो है और कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो अस्मा की जिंदगी से रिलेट कर रहा होगा, कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो आबिद की जिंदगी से रिलेट कर रहा होगा। तो अस्मा ये बताएगा कि आपने बहालत मजबूरी कि हम क्योंकि टैक्सी के किराए या कैब्स के किराए ज्यादा होते हैं, जी। इस वजह से बस में सफर किया या नहीं आपको शौक था बस में जाना? नहीं नहीं, बहालत मजबूरी किया, क्योंकि मैं 7 साल मैंने जॉब की है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो से मुंसलिक रही हूँ। मेरे उस्ताद हैं शिमरान साजन, तो उनके पास जॉब करती थी, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। रोज़ आना, डेली बस में आना जाना, डिफेंस इतनी दूर, तो जाहिर सी बात है ऑटो या कोई पिक एंड ड्रॉप की सहूलत नहीं थी। तो मैंने 7 साल तकरीबन बस में ट्रैवल किया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ कि जब मेरा फर्स्ट डे था और मैं सर से मिलकर आई, तो वापस इत्तेफाक की बात है कि मुझे आधे रास्ते तक आबिद मीर ने मुझे बस में ही सफ़र करवाया था। बहुत पैदल चलाया था इन्होंने। तो वो मैं बाकायदा घर जाके इमरान सर को फ़ोन करके मैं बाकायदा रोई थी कि सर मैं मतलब आज इतना पैदल चली हूँ, मैं नहीं चल पा रही, मैं जॉब कैसे करूँगी मैं। सही। लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत बंधाई उस वक्त, बहुत हौसला दिया। माशाल्लाह। तो कहते हैं कि आप जिंदगी में अस्मा कुछ करने की ठान लेते हैं ना,
जिंदगी में कोई चीज फिर वो हर नामुमकिन नहीं चीज आसान लगने लगी मुझे। कहते हैं ना कि आप जब एक सफर बांधते हैं और खुदा का नाम लेकर चलते हैं बिल्कुल। तो अल्लाह ताला उस सफर का हामी और नासिर हो जाता है, फिर आपको कोई चीज डगमगा नहीं सकती, सिर्फ आपके कदम पुख्ता होने चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आबिद भाई बिल्कुल सही नहीं, इतने लड़की को चलाया, अभी मैं पूछता हूँ आपसे। रुक जाओ, तो मुझे ये बताओ कि आपने जो है वो इतना पहले चलाया क्यों, ये बताओ, इतना क्यों चलाया? बहालत मजबूरी। हालत मजबूरी। हालत मजबूरी। चले जी, आप से भी हम सवाल करेंगे, लेकिन इस वक्त वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और उसके बाद हम आबिद से जानेंगे कि उन्होंने ये काम क्यों सरंजाम दिया, यानी बस में सफर किया यानी कि, या अस्मा को इतना क्यों चलाया। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और अब आबिद से पूछते हैं कि आबिद ने जो है वो बस में कभी सफर किया या नहीं किया, लेकिन मैं अब ये भी पूछूंगा कि अस्मा को इतना क्यों चलाया, क्यों भाई आबिद अस्मा को इतना क्यों चला था पैदल, मतलब रास्ता नहीं पता था क्या और मसला था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। इनको इतना पैदल इसलिए चलाया कि Used to इन्होंने, हो जाए। हाँ, इन्होंने जिस बस में जाना था उस आने में उसमें देरी थी। सही 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 सही। मैंने कहा थोड़ा चलें, आगे तक चलें, वहां मिल जाएगी करीब से। अच्छा भाई, आसानी। देखिए देखिए नीयत साफ थी बच्चे की, हाँ। कि वो जो है वो चाहता था कि आप बस के पास जाए, ना कि बस आपके पास आए। और असल में मुझे उस वक्त ये भी नहीं पता था बस कितनी दूर, स्टॉप कहाँ है, उस वक्त मुझे स्टॉप का भी किसी देखिए, चीज मैंने का भी आपको अंदाजा नहीं सपोर्ट किया, था। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई आपके लिए, तो Thank you, जबरदस्त। sir. अच्छा जी, आप बस में सफर किया करें? बिल्कुल सर, अभी भी करते हैं बस में सर। अभी भी करते हैं, जबरदस्त है। अच्छा, जो सफर शुरू किया था तो उस वक्त आपको भी मसला था कि आप किराए नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे रिक्शों के या टैक्सियों के, या नहीं आपको शौक है बस में जाने का? शौक भी है, और शुरू में तो जब जॉब पे जा रहे थे तो उस टाइम पे होता था बाज़-औक़ात किराए का मसला होता था। अच्छा जी। अच्छा आबिद, कभी ऐसा हुआ कि किराया नहीं था और आबिद पीछे लटक के जा रहे हैं या जगह चेंज कर रहे हैं बस में, ऐसा कभी किया? मतलब लड़के तो अक्सर करते हैं फन में, वैसे वो होते भी हैं तो लड़के ये कर रहे होते हैं, कभी आपने ऐसा किया? नहीं, ऐसा मैंने कभी कभी ऐसा नहीं किया। अच्छे बच्चे बन के बैठे रहते बिल्कुल हैं। अच्छे बच्चे। अच्छा जी। और कभी कंडक्टर से ऐसे बोला कि भाई आज 15 रुपए करे 10 रुपए रखते हैं, कोई मसला नहीं? नहीं, जितना उसने किराया मांगा उतना ही दिया। अच्छा हाँ, मैं इसमें नहीं करता। अच्छा, वैसे मजा आता है, आप कम करवाते हैं पैसे, अच्छा लगता है ना? अच्छा ये लगता है। देखिए, ये जिंदगी में फन होता है। हाँ, लेकिन बस में तो हम कम नहीं करवा सकते, लेकिन ये कि ऑटो वगैरह अगर करें तो वो जाहिर है बार्गेनिंग होती है। ऐसे एक बात मैं बोलूं, जब मैं पॉइंट की बस से, मतलब पॉइंट नहीं आता था, या मतलब यूनिवर्सिटी जल्दी ऑफ हो जाती थी सही। तो हम पब्लिक बस से ही आते थे, कोई इतने तो वो नहीं है कि सारे दोस्त सब गाड़ियों वाले थे, तो उसमें ये होता था कि हम जब चढ़ते थे, भाई स्टूडेंट है यार, तो वो हंसते, कितनी दफा तो ये होता था कि इवन के लड़के पिछले गेट से उतरते हैं, लड़कियां अगले गेट से। और अक्सर तो ये भी कहा जाता था ना, आप लोगों ने मतलब ये चीट करते थे, जैसे मर्द अक्सर करते हैं कि ना नहीं भाई अभी तो दिए हैं, किराया दे चुके हैं। ये भी होता है। और हमारे जितने भी हम स्टूडेंट्स थे ना, तो एक पॉइंट आता था जहां उतर के सब अपनी अपनी बसों पे चढ़ जाते थे। जी, जी। तो वहां पर ना दरवाजा बजा के पता लेडीज उतरने वाली है, आराम से आराम से। और इवन बस का ड्राइवर तक हंस रहा होता था। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो जिंदगी में, आप जब अकेले लेटते हैं या कभी बहुत ज्यादा दुख में होते हैं या परेशानी में होते हैं, तो ये चीजें हंसाती हैं आपको। बिल्कुल ठीक है जी। अब मैं पूछूंगा अस्मा से, अस्मा कंजूस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है। और ये बहुत ज्यादा शाखर्च है? जितना आता खर्च करती हैं, समझती हैं कि नहीं कल भी आनी है, सोच समझ के नहीं, खर्च करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। और अपना मतलब मेरा एक शौक रहा है शुरू से, जिसकी मतलब मेरे ख़ानदान में सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, ड्रेसिंग के हवाले से, ज्वेलरी के हवाले से, अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ पे खर्च करती हूँ, लेकिन हमेशा सेफ साइड भी रखती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा किया कि नहीं आप जा रही हैं, आपको कुछ चीज अच्छी लगी है, जैसे कि आपने नेकलेस पहना हुआ अभी गले में, तो आपने ऐसा कोई हार वार देखा और आपने कहा कि इसकी तो मोटी चेंज है, चल जाएगा ये भी, मैं ये ड्रेस नया ले लेते, हार मैं वही यूज कर लूंगी, ऐसा कभी किया? नहीं, आपने जब भी ड्रेस लिया तो हार आपको नया ही चाहिए? नहीं, मैंने बल्कि पहले तो अक्सर मैं ऐसा करती थी कि मैं गई हूँ, मैं मॉल गई हूँ, मुझे कोई ज्वेलरी अच्छी लग गई, भले मेरे पास सूट नहीं है, मैं वो ज्वेलरी ले ली कि इस ज्वेलरी के ऊपर सूट बना लूंगी बाद में, और वो आज तक रखी भी है। वो यूज भी नहीं हुई। गुड। लेकिन कभी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये जो अभी मैंने ज्वेलरी पहनी है सालों पुरानी है। अच्छा, अब अभी इतनी पुरानी नहीं तो नॉर्मल पुरानी होगी, अब ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात बता रही है मुझे ना। अच्छा, ये बताएं कि अपनी अक्सर ही होता है अस्मा कि जब आप ना एक चीज पर बहुत ज्यादा दिल से कुछ चीज खरीदते हैं या जिसका आपको बहुत ज्यादा शौक होता है, तो वो आप किसी के साथ ना शेयर नहीं कर सकती या किसी को देते नहीं है, तो आप करती हैं शेयर या नहीं? मैं नहीं करती थी, अब करने लगी हूँ, लेकिन
शायद 2-3 साल हुए हैं इस बात को सही। कि मैं अब खुद से ऑफर करती हूँ कि नहीं मेरी चीज़ ले लेना, मेरी ज्वेलरी ले लेना, क्या ज़रूरत है। जैसे भाभियाँ भी आई तो तुम्हें खरीदने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, कुछ भी पहन सही। लेना। लेकिन पहले इस मामले में बहुत सेंसिटिव थी कि सही। मैं बहनों के साथ भी शेयर नहीं करती थी, मतलब ओके। मैं अपनी चीज़ की बहुत केयर करती थी। अच्छा, केयर करते हैं और एक चीज ये भी होती है माइंड में कि मैंने पहना ये डिजाइन मुझ पे चलेगा, हाँ, ये भी होता है कि ये लड़के बिल्कुल। अब मैं पहन के जा रही हूँ, हाँ, अब और ये ये यही चीज़ दूसरे तो अब वो फैसला नहीं कर पाएंगे खानदान वाले ये कपड़े इसके हैं या उसके हैं, हाँ, ये किस पे अच्छे लगे, किस पे अच्छे लग रहे सही हैं, बात। अब शेयर कर देती हैं। अब शेयर करती हूँ। अच्छा जी। और ये बताएं कि अगर कोई नई चीज होती है, ठीक है, तो आप जो हैं वो उसको क्या कहते हैं ना कि ऑफर करती हैं कि ये वाला आप यूज करें, या आप पहले कहती हैं नहीं पहले मैं यूज कर लूं फिर उसके बाद जो है वो कोई यूज करे नहीं उसको? हाँ, यूज तो खैर पहले मैं ही करती हूँ। अच्छा, मतलब आप ये है कि किफायत शारी से काम सारे करती हैं। बिल्कुल। जबरदस्त। हाँ जी आबिद, आप जी। शाह खर्च हैं, कंजूस हैं, या एतदाल से चलते हैं, क्या करते हैं? मैं शाह खर्च हूँ। शाह खर्च है, मतलब जो चीज आई पसंद अब लेनी ही लेनी है, हाँ, मतलब बिल्कुल। बचाना कुछ भी नहीं है। क्यों? बस ये शुरू से है मेरे अंदर। अच्छा, शादी हो गई है? बिल्कुल शादी। बड़ी बात है, शादी वाला बंदा था, मैं मुझे लग रहा है कवारा शवारा तो वो चीज चलती है, वरना अक्सर घर वाले ये कहते हैं ना अभी नहीं बचाओगे तो बेगम को क्या खिलाओगे। हाँ। तो अब बेगम नहीं गुस्सा करती इस बात पे? बेगम बहुत गुस्सा करती है। तो फिर आप क्या गाना को सुना के चुप करा देते होंगे? बिल्कुल ऐसा ऐसा ही। अच्छा, तो बेगम को कभी रूठती हैं तो गाना वो रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया, ऐसे वैसे गाने सुना के हाँ बिल्कुल सुनाते हैं उनको गाना तो ताकि फिर वो खुश हो जाती हैं फिर। अच्छा, वैसे काफी दफा ये होता है कि बीवियां कहती है गाना अपने पास ही रखे, मुझे कोई नहीं सुनना, मैं नाराज हूँ, कभी ऐसा हुआ? हाँ, वैसे मैंने ये देखा है, अमूमन सुना भी है कि बीवियां बड़े मतलब सिंगर्स की बीवियां बड़ी नाराज रहती हैं, नहीं, असल में नहीं मसला मेरी ये बेबी तो खुश रहती है। मतलब गाने से एक चिड़ रही होती हैं। नहीं, वो इस वजह से खुश होती है कि आप गाना अच्छा गाती हैं, इतना पैसा खर्च करके आते हैं, पैसा जो खर्च करता हूँ एक्स्ट्रा खुश होते हैं। नाराज होती हैं उस पे। वही तो गाना मैं गाने कह पे रहा खुश होती हूँ। हैं। हाँ, गाना गाने पे तो खुश होंगी, वो तो एक अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग है, लेकिन खुश कोई लड़की नहीं होती, वो खुद 10,000 खर्च कर ले कोई मसला नहीं है, मियाँ 1,000 रुपया खर्च किया तो क्यों किया? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही। ये बेचारे कितने मजलूम होते हैं ना लड़के। बिल्कुल तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वैसे। सही कह रहा है, मेरे दिल की नहीं, एक बात मैं बोलूं, मसला है तो लड़कियां नहीं मानती यार, अबे तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये बात भी लड़कियां ये कहती कि वही मजलूम है। इन्हें कैसे मनाएं हम? ये कोई वाली चीज है कि बिल्कुल हम कैसे मनाएं इनको। अच्छा जी, राजदार है अस्मा या नहीं? बिल्कुल हूँ, राजदार बहुत हैं, हूँ। कोई ऐसे लोग हैं कि जिनके राज आपके सीने में दफन हो और आपने आज तक किसी से भी फैमिली में शेयर ना किया हो, या अच्छा लगता है कि मैंने राज सुना मैं उसकी गॉसिप बना? नहीं, ऐसा भी हुआ है खैर कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हाँ कि वो शेयर कर बैठती हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े राज ऐसे हैं जो सीने में दफन है। अच्छा, जो जो शेयर करती हैं और कभी किसी का ऐसा रिएक्शन देखा आपने कि इसने मेरी बात क्यों शेयर की, तो फिर गिल्टी फील हुआ हो, बहुत हुआ। तो फिर वो उससे एक दफ़ा ऐसी हरकत हो चुकी है जिस पे बहुत बाद में गिल्टी फील हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत पछतावा हुआ, उसकी बहुत माफ़ी भी मांगी मैंने। सही। तो तो इंसान को सबक तभी है, कहते हैं किताब कोई सबक नहीं देती, बिल्कुल जिंदगी के मराहिल आपको सिखाते चले जाते हैं और फिर आप अच्छा सीखते हैं उससे। बिल्कुल। जी, आप राजदार हैं बीवी के अलावा? बीवी के तो सभी नहीं लगते बिल्कुल हैं, बिल्कुल वरना हाँ। क्योंकि फिर घर अच्छा, में लेकिन एक चीज़ वो अगर वो राज अफ़शा हुआ भी था ना, वो भी बाय मिस्टेक हुआ मुझसे। तो लेकिन ये कि हो गया तो हाँ हो हो गया। गया, लेकिन वो एहसास हुआ मुझे कि नहीं वो गलत हो गया। चलें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ ऐसा। हाँ जी आबिद, जनाब है ना राजदार है, बिल्कुल राजदार है। तो दोस्तों के राज रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। तो उस समय ये तो नहीं आता तुमने मुझे ऐसा बोला था याद है, फिर वैसा किया? नहीं कभी ऐसा नहीं। अच्छा, राज जब कोई आपको बता रहा होता तो आप उससे ये कंफर्म करते कि मैं राज रखूंगा, या बोलते कि भाई कहीं पे भी लीक हो सकता है राज, ये नहीं बोलो? नहीं वो जब वो जो सामने वाला कह रहा होता है तो उसको पता होता है कि आबिद के बारे में, कि आबिद कैसा है, अच्छा, कि ये हमारी बात को राज रखेगा। राज ही रखेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अस्मा अपने लिए टाइम निकालती है? बिल्कुल। टाइम निकालती है? कभी कभी वो वक्त मिलता है जब, तो कभी कभी ऐसा मौका मिल पाता है कि अपने लिए टाइम निकालूं, तो बिल्कुल निकालती हूँ। जब अस्मा अस्मा होती हैं, यानी दुनिया पे फिर कोई नहीं होता, तो अस्मा क्या करती हैं? किसी सैलून में जाना पसंद करती हैं, सोना पसंद करती हैं, या खाना पीने के लिए कहीं बाहर चली जाती हैं, क्या करती हैं अस्मा? नहीं, मेरी बहुत डिफरेंट सी एक चीज़ होती है कि मैं अपनी अलमारी कबर्ड अपनी खोल कर बैठ जाती हूँ, मैं अपनी सारी ज्वेलरी निकालती हूँ, अपनी अलमारी सेट करती हूँ, वो सारी चीज़ें बार बार देखती हूँ। और उससे भी अहम काम जो मेरी कज़न्स हमेशा मुझे बर्थडे कार्ड दिया करती थी, वो बड़े फ़नी स्टाइल में देती सही थी। सही।
तो वो मैं सारे कार्ड्स निकाल के उनको दोबारा देखती हूँ, तो वो खुद ब खुद एक चेहरे पे चाहे उदासी भी हो तो मुस्कुराहट आ जाती है। सही बात है। तो असल में ये चीजें नापहद हो गई हैं। पहले वो कार्ड्स दिए जाते कार्ड्स थे, जी टाइम निकाला जाता था आपको, और फिर वो कहते हैं ना कि वो ईद पर भी एक छोटे छोटे से कार्ड्स छोटे दिए छोटे से जाते, कार्ड्स, वो गिफ्ट्स आते, चाहे वो एक दो टॉफीज ही हो, वो सब चीजें नापहद हो गई हैं। बिल्कुल। और और वो दौर, शायद वो दौर जो गुजर चुका है, जो था, जिसमें एक कहते हैं ना खालिस एक चीज जो थी, वो खलूस था, खुलूस था, मोहब्बत थी, हाँ, वो नहीं आ सकता वो कभी भी। नहीं रहा। अब ये बात आप लोग भी एग्री करेंगे कि डिजिटल दौर में हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अपनों से दूर हो गए। अपनों से दूर हो कहते हैं गए। ना कि अगर आपको कोई एक फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, यानी किसी का मौजूद होना, वो बहुत अहमियत अहमियत रखता है रखता कि है। आप मोबाइल पे बैठ के बंदा देख रहे हो, आप किसी को टच नहीं कर सकते, आप किसी के, बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर कोई आपका बर्थडे से, आपकी जो आपियां हैं वो आप कहीं पर भी दुखी हैं, तो वो जो गले लगाएंगी, जो ताकत बिल्कुल। आएगी, वो कभी भी अभी भी व्हाट्सएप आप या यकीन करें, शायद मैंने तकरीबन 4 से 5 महीने हो चुके हैं, मैं उनसे मिली नहीं हूँ अभी सही। तक, वो मुझे कराची मौका में नहीं मिल हैं रहा। अभी? जी जी, कराची में अच्छा है, होती है। जौहर में होती हैं, लेकिन ना वैसे हर वक्त कांटेक्ट में होती हैं, कुछ भी बात हो रही है, एक एक मिनट पे उनकी कॉल आ रही होती है, बात कर रही होती हूँ, लेकिन जो एक मिलना होता है ना, वो चीज़ नहीं हो वो पा चीज रही। आपको कोई भी वो कहते हैं ना, कोई भी एक चैनल कहते हैं नहीं ले सकता। मशीनी दौर हो गया है बस। बिल्कुल यही चीज है कि बिल्कुल। हम तभी तो ये कहते हैं ना कि मशीनी दौर के साथ साथ दिल छोटे होते चले दिल जा रहे हैं। छोटे हो गए। जब आप मिलते हैं, देखते हैं, तो एहसास होता है मोहब्बत का, एहसास जागता है, जज्बा जागता है मदद करने का। मदद अब करने जब से हम वो क्या, कैसे हैं, ठीक है, अगर वो स्टेटस पढ़ लिया तो ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर से, वरना तो सही। चले जाते हैं। जी आप अपने लिए टाइम निकालते हैं? बिल्कुल निकालते हैं सर। क्या करते हैं? जब भी अपने लिए टाइम निकालते हैं तो कुछ अच्छा सुनने को दिल चाहता है कि कोई सही। किसी अच्छे उस्ताद को सुना जाए। अच्छा, वैसे एक फनी बात है बड़ी, ऐसा हो कि दिल चाह रहा हो और बीवी ने खरी खरी सुना दी, फिर क्या करना? तो उस टाइम में फिर आबिद क्या करते हैं? उस टाइम में फिर आबिद सुनी अनसुनी कर देते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात है, ये काफी टफ मामला होता है, बीवी की अनसुनी कर दी आपने। हाँ अब बीवी कहीं से भी सवाल कर ले, टीचर की तरह क्लास में, मैट्रिक में टीचर पूछते हैं ना, बेटा केमिस्ट्री का ये वाला फॉर्मूला किधर लगाया था? और एक बीवी की छठी इज बड़ी तेज होती तेज है। होती है, लेकिन वो उस टाइम जो वक्त होता है ना, उसको उसको कवर कर लेते हैं सुनी एक बात अनसुनी। बोले, लड़का भी बहुत तेज होता है। क्यों आबिद, ऐसे ही है? बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर आप फारिग वक्त में गाने सुनते हैं, कि कभी ऐसा किया कि लंबी तान के सो गए आबिद और 2-4 घंटे की नींद ली और उसके बाद उठे, ऐसा कभी किया? नहीं, कभी ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं करते? ठीक है जी। अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं कि जिंदगी आबिद की अगर हम बेस करते हैं कि आपकी म्यूजिक की तरफ गुजरी है बहुत ज्यादा, तो आप ये बताएं कि आपने कभी ऐसी कोशिश की कि नहीं यार मैं खुद लिखूं और उसको खुद गाऊं? बिल्कुल, कई दफा सोचा है इसको। अमल नहीं किया उस पर? उस पर अमल पैरा नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये एक आमद होती है। सही। आमद भी होती है, बंदा सुस्त भी होता है मेरे भाई। हाँ जब सुस्त होता है तो आमद नहीं हो रही होती है। सही बात है। आमद आपको देखो, एक चीज होती है, आमद क्या होती है, जैसे कि आपको भूख लगी है, अब लगी रहेगी, आप बैठे रहेंगे तो कभी भी पेट नहीं भरेगा ना, बिल्कुल। आपको खाना खाना पड़ेगा उसी के लिए। तो यही कहते हैं, हम ये कहते हैं ना, आमद नहीं हुई, आमद होती है भाई, हम सुस्त हो जाते हैं। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है। कह रहे हैं आप। आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं अपना लिखा हुआ गाऊं या पढ़ूं? नहीं, अपना लिखा हुआ तो नहीं, लेकिन हाँ ये कोशिश है कि मेरा अपना कोई सॉन्ग हो, कोई लिख कर दे, जिसे मैं कंपोज करवाऊं, वो हाँ, सिर्फ ये मेरा ख्वाहिश तो अपना होती है हो। हर सिंगर की। तो हर एक, देखिए, हर प्रोफेशन में होती है, जैसे कि जब लेकिन मैं, हाँ लिखने का कभी ऐसा ऐसा नहीं हुआ। हुआ। सही। अच्छा, वैसे एक बात है, आपके अंदर वो मल्टीटास्किंग लोग जो होते हैं ना, वो चंद ही होते हैं, चांद वरना जैसे कि बीइंग अ होस्ट में बोले तो मुझे लिखा हुआ स्क्रिप्ट अगर क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें कमिटमेंट्स होती चली जाती हैं। एडिटिंग जो एक वो चीज होती कमिटमेंट्स है, हाँ, होती हैं, वो तो होती ये चली चीज जाती मैं हैं। अपनी उसमें, जैसे मेरी एक रोजाना की जो एक डायरी होती है, एक थी पहले, अब तो वो आदत भी खत्म हो गई, वो लिखती थी, तो अगर कोई मैंने शेर पढ़ा या कोई स्टेटस पढ़ लिया किसी का, उसमें अपनी तरफ से एडिटिंग बहुत करती हूँ मैं, सही। उनको अपना अल्फाज का रंग देना, ये चीज नीचे ये मैंने तो नहीं बहुत की लिखती है। है रिटन बाय अस्मा खान? नो नहीं नहीं, जैसे कि ऐसा अक्सर कभी नहीं 9 किया। के बच्चे कर आप रहे बता रहे हैं जैसे शायरी का और ये कंपोजिंग का, हाँ। तो जब मैंने 2 गाने ओएसटी सॉन्ग किए थे सही ड्रामे के लिए, सही, 2 गाने मैंने गाए हैं ओएसटी। माशाल्लाह। तो जब म्यूजिक डायरेक्टर ने वो जो शायरी दी और उस तरह मुझे बता रहे थे कि आप इस तरह इसको गाएं, सही। उस दौरान बड़ी खुशी महसूस कर रहे थे कि भाई माशाल्लाह ये गाना चैनल पे ऑन एयर चलेगा। सही सही सही। अच्छा, प्रॉब्लम होती है जिस वक्त नया नया बताते हैं, क्योंकि ओएसटीज आपने किए हैं, तो ओएसटी के लिए आप
अपने फ्लो पे जा रहे होते हैं, अपने तरीके से सुरताल लगा रहे होते हैं, ठीक है, और आपका जो उस्ताद होता है नहीं ये यहाँ पर गलत है, ये लो नोट्स गलत है, ये हाई नोट्स गलत है, बिल्कुल ऐसा तो कितनी देर में एक गाना जो है वो तैयार हो जाता है, यानी रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, आप तैयार हो जाते हैं, कितना टाइम लगता है आपको? पहले उसकी जो लिरिक्स होती हैं उसको देखना पड़ता है कि उसके लिरिक्स किस तरफ जा रहे हैं, उस तरह का उसका मूड बनाना पड़ता है गाने का। मतलब अगर वो नीपा की तरफ जाना तो वही वाला करेंगे। जी जी। तो कैसे मोड बनाते हैं मेरे भाई कि मतलब जिस तरह की शायरी है, सही सही जो शायरी उस पेपर में जो दर्ज है उसके हिसाब से बंदे को मूड बना कि सैड सॉन्ग है, फनी सॉन्ग है। हाँ, ये ओएसटीज के भी होते हैं कि अब मैंने जो 2 गाने गाए, एक था सैड, सही एक था फनी। सही सैड वाले में बिल्कुल चेहरा भी उदास किया हुआ था मैंने, क्योंकि उसमें एक वो चीज नजर आनी चाहिए गाने में। अच्छा, नहीं गाने जब में आप नजर आए, सुनेंगे आप उदास हैं, अब आप अरे एक बात है, एक शायर ने जो शायरी की है, जो म्यूजिक डायरेक्टर सोच रहा है उस गाने के बारे सही। में और वो मुझे बुला के गवा रहा है, सही तो कुछ उसको उनको नजर आ रहा है ना कि भाई ये बंदा इसकी आवाज पे सूट कर रहा है गाना। सही बात है, जैसे उस्ताद के हाथ में डंडा भी होता है, वैसे सूट ना भी करे तो सूट करवा देते हैं। ये बात तो कॉमन सी है कि आपका जो टीचर है वो आपको अगर काम लेना चाहता है, प्रोफेशनल है, तो वो बंदा जो है वहां पर आपसे काम ले लेता है। और जैसे मेरे बंदे ने कहा दूसरा जो मजाहिया गाना था उसमें मैं मुस्कुरा के गा रहा था, तो जबरदस्त ऑलरेडी जो उस गाने की जो फील है वो different वो हो फील उस गाने में आ रही थी। और जी बिल्कुल वक्त आ चुका है ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, और वापस जब हम आएंगे तो हम दोनों अच्छी आवाजें आपको सुनवाएंगे कि आबिद साहब की आवाज कैसी है, रस्मा की आवाज कैसी है, तो आपने कहीं नहीं जाना। कीप गोइंग ऑन विद प्रोग्राम कॉल मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और कहते हैं कोई भी चीज़ जब आप मास्टरपीस देख रहे होते हैं तो उसमें आपको लगता है कि यार कितना अच्छा गाया है, कितना अच्छा काम किया, उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है। तो वो चीज़ें अब थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो अस्मा से पहले कि अस्मा जब आप कोई गाना गाने जा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त कितनी मेहनत दरकार होती है उसको प्रॉपर अंदाज में गाते हो? बहुत टाइम लगता है। अक्सर तो ऐसा भी हुआ है, जब मैंने अपना फर्स्ट सॉन्ग किया था वो भी ऐश इमरान साजन के साथ उनके स्टूडियो में किया था, और वो मुश्किल इसलिए उस वक्त लगा था कि वो एक बच्चे के टोन में गाना था। सही। लेकिन ये कि उसमें वक्त लगा, 2 दिन लग गए, लेकिन वो बड़ा कमाल हो कि वो आज तक मेरे जहन में वो गाना फीड है। ओके, तो वो क्या गाना था, कुछ बोल याद है उसके? हाँ, क्या क्या है हमारी दुनिया में, देखूं तो देखता रह जाऊं, क्या बात है, हैरत से भरा हर मंजर है, सोचूं तो सोचता रह जाऊं। क्या बात है, क्या बात है अस्मा। और कहते हैं कि जब लोगों ने मास्टरपीस सुना होगा या देखा होगा तो क्या कितना जबरदस्त गाया अस्मा ने, लेकिन वो अस्मा को पता है कि किन मराहिल से गुजर के वो गाना बना, कहीं पर सांस नहीं आ रही ये तो होती अभी जाहिर है मैंने अपनी वॉइस में, लेकिन उसको बच्चे के टोन में गाना जो है वो कि नहीं तुम्हें बच्चे जैसे टोन में जो है गाना है, तो वो बड़ा मुश्किल लगा। वो मैं स्टार्टिंग बिल्कुल समझे जॉब का मेरा स्टार्टिंग था, जब इमरान सर ने मुझे 3 से 4 दिन बाद ही मुझे गाना दिया कि ये करना है। अस्मा अभी भी जब आप कोई चीज नहीं करने जाते हैं ना, तो एक चीज होती है, पसीने भी छूट रहे होते हैं, पानी भी चाहिए होता है, ब्रीथ आउट भी हो रहे होते हैं, तो ये मसले हो रहे होते हैं। जी आप बताएं कि आपने जब ओएससीज किए थे, कहते हैं ना कि जब लोग सुन रहे होते तो क्या गाया आपने ये चीज, लेकिन उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत होती है कि एक लाइन को आपको 50 दफा रीटेक होता है, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मैं रिलेटेड आपको बड़े मजे की बात बताऊं, क्योंकि आपने जिस तरीके से कहा कि आपने ओएससीज किए हैं, मैंने नहीं रिकॉल किया, इस प्रोग्राम का जो प्रोमो शूट हो रहा था, मेरे डायरेक्टर साहब को सलाम है कि जिन्होंने मतलब मुझे बार बार कह रहे हैं कि तुमने इतने प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करवाए और मुझसे नहीं हो रहा था, अल्फाज नहीं बाहर आता, हालांकि 3-4 लाइनें थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको निकालना, मैं फिर कहूंगा कि प्रोफेशनल बंदा होता है तो फिर काम हो जाता है। अच्छा जी आबिद, आपको जो है वो प्रॉब्लम आई थी पहली ओएसटी में, या पहले से गा रहे थे तो फिर वो इतना मसला नहीं हुआ? हाँ, पहले से गा रहे थे जाहिर रिदम के ऊपर, तो उसमें भी ओएसटी में भी बस एक नई चीज होती है उसमें। सही क्या आपने उसको यहाँ पे बेस करो तो पूरा गाना लोग उससे समझ जाते हैं कि क्या फील है क्या नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ आबिद, रस्मा की तरफ भी इस सवाल पे आते हैं कि आप सिंगर हो और सिंगर वर्सेटाइल होता है, यानी वो सब चीजें गा रहा होता है, ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ कि आप ज्यादा आसानी से उर्दू सॉन्ग गाते हो, पंजाबी सॉन्ग गाते हो, सिंधी गाते हो, कौन सा सॉन्ग बहुत आसानी से गा जाता है? आसानी से उर्दू गा लेता हूँ। उर्दू गाते हैं। अगर कोई फरमाइश आती है, कोई रीजनल बंदा यानी कोई दूसरी जुबान का बंदा, वो कहता है ये सिंधी, क्योंकि जो मशहूर गाने हैं आप वो आराम से गा लेते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, सिंधी हो या पंजाबी हो, उर्दू हो, पश्तो हो, कोई भी, तो आपको अगर कोई ऐसी फरमाइश आती है तो फील होता है कि नहीं उर्दू ही गाऊं या नहीं गा लेते हैं आराम से?
गा लेते हैं। गा लेते हैं आराम से। आप अस्मा? ज़्यादा उर्दू पे फोकस करती हूँ कि उर्दू गाऊँ, लेकिन ये कि अब ज़ाहिर है होटल लाइन में अगर हूँ तो वहाँ तो फरमाइशें किसी भी सॉन्ग की आ जाती हैं, सिंधी ज़्यादातर, कि अगर सिंधी सॉन्ग का तो मैं बड़ी शशोपंच कहना चाहिए कि उसमें पड़ जाती हूँ कि कैसे गाऊँ, लेकिन ये फरमाइश पूरी करनी होती है। बिल्कुल। हाँ, तो वो अब कोशिश मैं करती हूँ कि नहीं सबको गाऊँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो धमाल है जिसको हो लाल मेरी, जी जी। तो वो मैंने अक्सर जब भी हम गए किसी कॉन्सर्ट्स में गए तो उसकी फरमाइश जरूर की जाती है, तो आप लोगों से भी ये होती है बिल्कुल होती कि है। बिल्कुल आप होती है। जो है वो धमाल सुनाए? बिल्कुल। बिल्कुल होती है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, आबिद से अब हम बोलेंगे कि आबिद के दिल के पास कौन सा गाना है जो आबिद हमें सुनाएंगे? बिल्कुल जी, एक बहुत ही खूबसूरत गाना है आलमगीर का, आलमगीर साहब का। तो बिल्कुल जी, आपसे हम फरमाइश करेंगे, सुनाए। 1 2 3 गो। मुझे दिल से न भुलाना, मुझे दिल से न भुलाना, चाहे रुके ला 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 ये जमाना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, ला ला ला। जबरदस्त आबिद, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा ये गाना वो तो नहीं जो बेगम को सुनाया था तो उन्होंने कहा कि आज कोई मसला नहीं है आबिद साहब, आप हाँ, ये गाना भी सुनाते हैं, अक्सर सुनाते हैं? सुनाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि फेवरेट सॉन्ग है। मुझे ये बताओ कि जब शादी हो गई, वलीमे तक तो बंदा थोड़ा बिजी होता है कि चीजें मामलात सेट हो रहे होते हैं, हाँ तो हाँ। पहला गाना याद है कौन सा गाया था बेगम के लिए? पहला गाना पाकिस्तानी। हाँ हाँ कौन सा गाया था? बहुत सारे गाने थे लेकिन अब इस वक्त याद नहीं है। अच्छा कोई याद नहीं है हाँ, इस सब? टाइम को पुरानी बात है काफी। अच्छा अब अगर पाकिस्तानी जो वैसे, क्योंकि मेरे पास तुम हो राहत अली खान साहब का, वो हर कोई गा रहा होता है, तो इसकी मुझसे फरमाइश आती है? बहुत फरमाइश होती है। फरमाइश होती है तो मेरी भी फरमाइश से चले अस्मा, हो जाए कुछ याद है या बस एक दो लाइन ही हो जाए बस, जबरदस्त, क्योंकि ये वो फील है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं अस्मा कि जो आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। ठीक है, मैंने एक बंदे का इंटरव्यू सुना था कि मेरे पास तुमको, जब मैंने वैसे ही सुना था, लिटरली मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अच्छा। तो ये फील हो रहा है कि कुछ होने हाँ, वाला और है। मैं मज़े की बात है, अभी शायद ये 1.5 महीने पुरानी बात है, होटल में ही कि इस गाने की फरमाइश हुई, वो पूरी डॉक्टर्स की टीम आई हुई थी, एक लड़की ने इस गाने की फरमाइश की, और उस वक्त शायद मैं खुद भी बहुत डिसहार्ट थी, तो वो गाना जब मैंने गाया, मैं खुद जो है एंड में रोने लगी, आंखों में मेरे आंसू आ गए। सही सही सही। और कहते हैं कि वो मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप फिर दिल में घर कर जाते हैं अगलों के, क्योंकि आपके साथ वो चीजें गुजर रही होती हैं, आप गो थ्रू कर रहे होते हैं। तो मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और वाकई में जब आप फील डूब कर गाते हैं ना तो फिर ठा करके लगती है दिल। बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, इसी के साथ अच्छा वैसे एक बात है, इस गाने के बाद एक चीज और भी आई कि एक बंदे को ना सब कुछ नहीं बना के रखो, थोड़ा इधर उधर फैमिली में भी जाओ। हाँ। हमारे यहाँ पर असल में प्रॉब्लम ये होती है कि जिसको कहा जाता है कि केयरिंग को तो खैर कहना गलत होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीवी की सुनते हैं, वो बीवी के आने के बाद कहते हैं कि माँ बाप भी गलत हैं, बहन भाई भी गलत हैं, तो जो रिश्ते खुदा ने दिए आप उनको जब गलत कह रहे हो तो फिर आप अपनी बीवी के साथ या मियाँ के साथ कैसे जस्टिस करोगे, यानी उनके हकूक कैसे पूरे करोगे? बिल्कुल सही। आपको एक कहते हैं ना कि एक ही पैमाने पे सबको रख के सोचना है, और कहते हैं कि बेहतरीन औरत या मर्द वो होते हैं जो कि हर रिश्ते को साथ बांध कर बैलेंस लेके चले। तो अच्छा ये बताएं कि आप लोग क्योंकि सिंगिंग लाइव कर रहे होते हैं, होटल में हैं आप लोग, और एकदम से फरमाइश आती है, और क्योंकि एक टाइम पर एक दो सिंगर्स भी कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि आप हैं, आपके अलावा कोई और है, तो अगर आप लोग बैठे हुए होते तो कभी ऐसा हुआ कि आपको पता है कि किसी ने लेग पुलिंग की, यानी टांग खींचना जिसको हम कहते हैं, ऐसा कभी हुआ लाइफ में? नहीं, ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? कभी नहीं। आपके साथ हुआ कभी कि किसी ने कहा कि नहीं यार आबिद अच्छा नहीं गाता, और पता है सबको कि आबिद नहीं अच्छा गाना और आबिद ही गाएगा?
बस फरमाइश अक्सर लोग सोचते हैं दूर से इस मामले में, ये देखते हैं यार अब मैं इस बंदे से कहूँगा कि ये गाना सुनाए तो उसके पास नहीं होगा। मैं ऑलरेडी अपनी डायरीज में गाने लिख के रखता हूँ और मैंने तैयारी पूरी कर रखी होती है अपनी। सही, सही। सारे गाने मेरे पास मौजूद हैं जो लोग सुनते हैं, सही जो लोग फरमाइश करते हैं, तो इतना तो मुझे पता है। सही। तो वो लोग बजाय हैरान हो जाते हैं, वो अक्सर आके कहते हैं ये गाना सुनाएं, तो वो अपने दोस्त से कहते हैं यार इसको नहीं आएगा, अभी देखो इसको फरमाइश, अब इसको इसकी टांग खींचते हैं। मैं फिर शुरू करता हूँ, बंदा फिर हक्का बक्का रहता है यार। तो ये एक बात मैं बोलूं आबिद, ये होती है कि आपको अपने काम से इश्क है। हाँ बिल्कुल। जब आप काम से, कोई भी काम हो, आपका सिंगिंग है, आपका होस्टिंग है, आपका बेकिंग है, कुकिंग है, कुछ भी, जब आप इश्क करते हैं ना अपने काम से, तो आप अपना होमवर्क पूरा करके जाते हैं। बिल्कुल। जब आपने होमवर्क पूरा किया ना, फिर कोई मसला नहीं जी, हम आते हैं और फिर छा जाते हैं, ठाक बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको गाने की फरमाइश की गई हो, और समटाइम ऐसा होता है लाइव में, मैंने अक्सर ये देखा है लोगों को, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा लोगों से जो कि आते हैं, तो आप जब रिक्वेस्ट करते हैं ना किसी गाने की, तो अगले को भी सुने, लोग अपनी सुना रहे होते हैं। हाँ। वो आप, अरे ये ऐसा, वो ये ऐसा, वो खानदान की बातें ले आएंगे, उसने कल सुई धागा खरीदा आज तक सिया नहीं, ये फजूल बातें जो नहीं करनी चाहिए। जी जी जी। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ अस्मा? होटल में बहुत कई बार ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर की बात है कि एक सिंधी ग्रुप आया हमारे होटल में। सही। उन्होंने सिंधी गाने की फरमाइश की। उस वक्त मुझे बिल्कुल सिंधी नहीं आता था। मैंने वो फरमाइश नहीं पूरी की। अच्छा, मुझे नहीं पता वो कंप्लेन बन गई। वो बाकायदा पूरा इतना लंबा लेटर लिखकर ड्यूटी मैनेजर के हाथ में, लेकिन ड्यूटी मैनेजर ने बहुत कोऑपरेट किया कि यार वो गाना नेक्स्ट डे जो है वो याद करके आ जाएगी, आपको सुना देगी, कोई मसला नहीं है। और मैंने किया ऐसा। मैं नेक्स्ट डे जब गई हूँ ड्यूटी पर, तो मैंने वो गाना गाया। सही जी, जबरदस्त। यही चीज होती है कि हिम्मत आपकी जो है वो रहनी चाहिए। अच्छा जी, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ अस्मा। इंशाल्लाह दोबारा जरूर आपको प्रोग्राम में मदऊ करेंगे और मजीद जानेंगे जो आज रह गया। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर और मजीद आपको दोबारा जरूर बुलाएंगे ताकि मजीद आपके बारे में जान सकें और आपकी दोनों के आवाज के लिए अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के, जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां भी खेलते रहिए। और सिर्फ एक बात जो जाते जाते हमेशा कहता हूं कि जो चीज अल्लाह ने आपको अता की है उस पर फख्र ना करें, बल्कि उसको स्प्रेड करें। जब आप स्प्रेड करना सीख जाएंगे, यानी लोगों में बांटना सीख जाएंगे, तो अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की देगा। मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।